हमारा पहला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? कोसी नदी, झेलम नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, आपको याद रखना है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन। दोस्तों गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों ये महाराष्ट्र में है नासिक, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंकेट, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कनिंग या वारेन हेस्टिंग्स? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंकेट था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ ले, भारत का पहला वायसराय, दोस्तों भारत का पहला वायसराय था वो लॉर्ड कनिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स था। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी है, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था बंगाल का। और लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम जनरल था। और दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कनिंग था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट, शांति घाट, किसान घाट या विजय घाट? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है वो क्या है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, लाल बहादुर समाधि के जो स्थल का नाम है वो दोस्तों विजय घाट है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों पूछ लिया जाए किसान घाट है वो किसका समाधि स्थल है? दोस्तों किसान घाट है वो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। तो शांति घाट है वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। दोस्तों राजघाट है वो गांधी जी का समाधि स्थल है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर पूछा गया दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री, दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है, ऑप्शन डी है वो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे या फिर कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी या जवाहरलाल नेहरू? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर पूछेगा प्रथम प्रधानमंत्री, दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी थे। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता कि भारत के प्रथम व्यक्ति, दोस्तों प्रथम व्यक्ति की बात करते तो वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी होता, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिए थे। दोस्तों उस समय पर ये विदेश मंत्री थे, ये आपको याद रखना है। पहला विदेश मंत्री पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी, और दोस्तों पहला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी है वो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर, जहांगीर, बाबर या औरंगजेब? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा मुगल बादशाह है वो अशिक्षित था? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, अशिक्षित बादशाह था वो मुगल बादशाह दोस्तों अकबर था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अकबर का शासन काल है वो भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। 27 जनवरी से लेकर दोस्तों यहाँ पर आपके दिन है 1556। दोस्तों 1556 से लेकर इसका शासन काल था वो 1605 था, ये आपको याद रखना है। 27 जनवरी 1556 से लेकर 27 अक्टूबर 1605 तक अकबर का शासन काल था। और दोस्तों अकबर से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज जो भारत में आए थे दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी तो वो अकबर के शासन काल में आई थी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है मुगल बादशाह जो अशिक्षित अशिक्षित था वो दोस्तों अकबर था। जो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या दौलत खान लोधी? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। लोधी वंश का संस्थापक था वो कौन था? तो चलिए मैं आपको बता दूं, लोधी वंश का जो संस्थापक था वो दोस्तों बहलोल लोधी था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोधी वंश की जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों 1451 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन बी हमारा इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया लोधी वंश का संस्थापक है वो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक है वो बहलोल लोधी है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? सतलज, महानदी,
चंबल नदी या गंगा नदी? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको बताए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया। निम्न में से कौन सी नदी है जो भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? दोस्तों वो नदी है सतलज नदी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये तिब्बत से निकलती है, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसी नदी पर सतलज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध स्थित है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों तिब्बत में सतलज नदी का नाम है, वो नाम है लोकचेन, ये आपको याद रखना है। लोकचेन जो सतलज नदी का नाम है वो तिब्बत में, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1756, 1757, 1752 या 1761? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको बताया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्लासी का युद्ध है वो 23 जनवरी 1757 में हुआ था। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों गंगा नदी के किनारे हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को मार गिराया था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ऑप्शन बी है वो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 21 अप्रैल, 21 मई या 14 सितंबर? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको बताया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों ये 2015 से मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सबसे लंबा दिन पूछा जाए वो भी 21 जून ही है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? 4, 2, 3 या 5? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा वायुमंडल है वो कितनी परतों में बटा हुआ है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसका नाम है, सबसे पहले है वो क्षोभ मंडल है, और दोस्तों सेकंड नंबर पर समताप मंडल है, थर्ड नंबर पर दोस्तों ओजोन मंडल है, और फोर्थ नंबर पर आयन मंडल है, और दोस्तों 5 मंडल पर वो बाह्य मंडल है। ये आपको याद रखना है, 5 मंडल में बटा हुआ है हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ है। दोस्तों हम जिसमें रहते हैं वो क्षोभ मंडल है, और दोस्तों जिसमें हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ते हैं वो समताप मंडल है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? अरबी, यूनानी, आर्य या फारसी? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे वो आर्य थे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आर्यों ने भारत पर 1500 ईस्वी में आक्रमण किया था, ये भी आपको याद रखना। इनके बाद में दोस्तों ईरानियों ने आक्रमण किया था, उसके बाद में दोस्तों यूनानियों ने आक्रमण किया था, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले आर्यों ने, फिर ईरानियों ने, फिर दोस्तों यूनानियों ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मुगल शासक को भवन निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? शाहजहां, बाबर, अकबर या जहांगीर? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको बताया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से किस मुगल शासक को भवन निर्माता का राजकुमार कहा जाता है? भवन निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है, किस मुगल शासक को कहा जाता है? दोस्तों शाहजहां को कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों शाहजहां था, उसका शासनकाल था वो 1627 से 1658 तक रहा था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों शाहजहां ने लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल इन सभी का निर्माण कराया था। इस वजह से इसे भवन निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। इसने बहुत सारे भवनों का निर्माण कराया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विषाणु क्या है? एक कोशिकीय, बहुकोशीय या कोशीय या अकोशीय? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विषाणु है वो क्या है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो विषाणु है वो अकोशीय है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं, विषाणु की खोज हुई थी वो 1892 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इसकी खोज है वो एवोनोस्की ने की थी, ये आपको याद रखना है। एवोनोस्की ने इसकी विषाणु की खोज की थी 1892 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों विषाणु है वो अकोशीय है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फीफा 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर, जापान, रूस या भारत? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा?
तो वो दोस्तों कतर में किया जाएगा, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों कतर की राजधानी है वो दोहा है, ये भी आपको याद रखना है। फीफा 2022 जो विश्व कप है वो दोस्तों कतर में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों फीफा की स्थापना हुई थी वो 1930 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और जो फीफा की फुल फॉर्म है वो दोस्तों फेडरेशन इंटरनल डे फुटबॉल एसोसिएशन है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जोग प्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जोग प्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जोग प्रपात है वो कर्नाटक में स्थित है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जोग प्रपात को गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, और दोस्तों गरसुप्पा जलप्रपात भी इसी को कहते हैं। जोग प्रपात को गांधी जलप्रपात और दोस्तों गरसुप्पा जलप्रपात। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो 464 मीटर है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जो जोग प्रपात है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने निम्न में से किसको हराया था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश या बलबन? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको बताया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने निम्न में से किसको हराया था? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो दोस्तों 1191 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को कराया था, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 में हुआ था, और दोस्तों इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया या चीन? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो केन बर्ना है, जी आपको याद रखना है। केन बर्ना है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका या अस्थि कोशिका? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी कोशिका है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका वो दोस्तों तंत्रिका कोशिका है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो भी राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। दोस्तों इसकी लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। 90 सेंटीमीटर है तंत्रिका कोशिका की लंबाई, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी, इंदौर, ग्वालियर या भोपाल? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका आंसर आपको बताया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो ग्वालियर में स्थित है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसमें मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं दोस्तों, झांसी लगा के आते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही वो दोस्तों झांसी लगा देते हैं, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान शारीरिक शिक्षा संस्थान है वो दोस्तों ग्वालियर में स्थित है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये एशिया का पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान भी है, ये भी आपको याद रखना है। एशिया का पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान है वो दोस्तों लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है, जो ग्वालियर में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? ARPA, NSF, NSA या PRM? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? वो दोस्तों ARPA का प्रोजेक्ट था, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इंटरनेट की जो प्रारंभ हुई थी वो 1969 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों ये अमेरिका की एक एजेंसी कंपनी है, ये आपको याद रखना है ARPA। दोस्तों ARPA की जो फुल फॉर्म है वो है एडवाइज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, ये आपको याद रखना है। एडवाइज रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको बताया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी उसमें नहीं पाई गई थी? दोस्तों लोहा नहीं पाया गया था, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की थी वो दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया दयाराम साहनी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित है? वो दोस्तों इस हम्पी के स्मारकों के समूह है वो कर्नाटक में स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों 50 रुपए के नोट पर जो नई करेंसी आई है उस पर हम्पी का स्मारक बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु राम सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कूका आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, कूका आंदोलन है वो गुरु राम सिंह द्वारा चलाया गया था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों ये 1840 में चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा, कर्क रेखा या डी नन ऑफ दीज? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको बताए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भारत से होकर गुजरती है वो कर्क रेखा गुजरती है। जहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और दोस्तों छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल है कबड्डी, पोलो, क्रिकेट या हॉकी? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको बताया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल कौन सा है? और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों आपका किसी भी एग्जाम से लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम से पहले जो आपका एग्जाम हाल ही में होने वाला है उसके एग्जाम से पहले आपके 1000 क्वेश्चन दोस्तों अभी जीएस के एक ही मैराथन होगी, उसमें 1000 क्वेश्चन आपके जीएस के करा दिए जाएंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल कौन सा है? तो दोस्तों पोलो है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों पोलो में पूछ लिया जाता है कितने खिलाड़ी होते हैं, दोस्तों पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।